निवाड़ी में मुस्कान विशेष अभियान, बालिकाओं को गुड टच, बैड टच और साइबर सुरक्षा की दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। कलेक्टर वाईएसपी की रही खास मौजूदगी। विवेकानंद सभागार में आज मुस्कान विशेष अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 250 से ज्यादा बालिकाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जमुना भिड़े, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राज सिंह नरप्रिया और जनप्रतिनिधि व पत्रकार उपस्थित रहे। इस दौरान बालिकाओं को गुड टच, बैड टच, साइबर अपराध, पॉस्को एक्ट और हेल्पलाइन नंबरों की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कोमल नाम की शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के बारे में समझाया गया। एसपी निवाड़ी ने अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 1098 या 112 पर दें। पुलिस का संदेश साफ था, आपकी सतर्कता ही बच्चों की सुरक्षा है। चुप रहना अपराध को बढ़ावा देता है। मुंदली पेश वार्ता के लिए दीपक ठाकुर के साथ बनमाली कुशवाहा की रिपोर्ट। उसमें यही बात निकल के आई थी कि हम इस अभियान को और ज्यादा से ज्यादा जमीनी स्तर तक लेके जाएं और न सिर्फ जो है पुलिस का, बल्कि जो है हमारे सभी विभागों का समन्वय हो। स्कूली शिक्षा विभाग और अपना हायर एजुकेशन और इसके अलावा महिला बाल विकास, समाज के सभी जो बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं वो अपनी इसमें सहभागिता करें। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन समाधान कार्यक्रम में कहा था, तो उसी को जमीनी स्तर पर जो है इस कार्यक्रम को लाने के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश के द्वारा ये 1 महीने का पूरा मुस्कान विशेष अभियान डिजाइन किया गया, जिसमें पर डे भोपाल स्तर से समीक्षा हो रही है। इस कार्यक्रम में आज हमारे मंच पर विराजमान नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय हरवारती डीएम मैडम, एसडीएम मैडम, एडिशनल एसपी और अपने सशक्तिकरण सामाजिक सुरक्षा विभाग के मैडम, मैं सभी से और पत्रकार बंधुओं से और बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि इस प्रोग्राम को एक जन आंदोलन बने। हम सब लोग जो है अपनी ज्ञान तो इसमें नहीं, जो पिक्चर हमने देखी है, निश्चित तौर पर हमारी सजगता और सक्रियता और जितनी हम जानकारी रखेंगे और शेयर करेंगे अपने नियरेस्ट को, तो कोई भी किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारे साथ अपराध घटन कर दे। तो इस पिक्चर जो देखी है उसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उस पर भी हम कर सकते हैं। डायल 100 का पहले नंबर था वो 112 हो गया, उस पर भी कर सकते हैं। तो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन एजेंसियों के पास जो भी, चाहे पुलिस हो अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन हो, किसी को जब तक जो जानकारी नहीं मिलेगी तब तक उसमें आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो है एज ए गार्जियन ये दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, ज्यादातर जो हमारे प्रकरण आए हैं अभी, चाहे एफआईआर में कन्वर्ट हुए हों या फिर जो बच्चे गायब हुए हैं, तो कहीं न कहीं उनको जो है जानने पहचानने वाला नजदीकी आदमी का, जो भी बालक हो या व्यक्ति हो जिसने अपराध किया, उसके साथ में लैंगिक अपराधों के बारे में यही चीज आई है। जो भी विश्वास में या नजदीकी आदमी है, घर परिवार के माँ बाप ने उसको छोड़ा तो उसके साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई। पूर्व में कई केसेस आए, लेकिन अब हमको तो ज्यादा से ज्यादा अपने नियरेस्ट जो लोग हैं उन पर भी फोकस करना है। साथ ही जो भी घटनाक्रम हो रहा है, विशेष तौर पर ये जो पिक्चर दिखाई गई थी उसमें छोटे बच्चों के लिए दी है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो आ रही है, अभी जो बच्चे गुम हो रहे हैं उनके लिए जो खोज करके हम जो है उनके माँ बाप को सौंपे। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जिले में जो अभियान चल रहा है निरंतर हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। पर डे कोई बच्चा पहले तो जाए नहीं, चला जाता है तो हम उसको ढूंढ के लाए ना। अभी 1 तारीख से लेकर के आज दिनांक तक हमने 2 बच्चियां ढूंढ के निकाली हैं। एक जो है जूनागढ़ से लेके आए, गुजरात से, और एक बच्ची दिल्ली की तरफ गई। जिले में कुल 9 बच्चे हैं, बच्चियां ऐसी हैं जिनको हम अभी ढूंढ रहे हैं। 4 बच्चे हैं। तो एज फैक्टर के हिसाब से अगर बात करें तो एक बच्ची है जो बहुत थी 1.5-2 साल की, नरई नाका में, जो वहां अपना मजदूरी के बहाने अपने माँ बाप के साथ में जो सोई हुई थी, अब किन परिस्थितियों में वहां रात के 1:30-2 बजे गायब हुई है, उसकी काफी बारीकी से जांच चली है। आज से 14-15 साल पुरानी कहानी है, तो उसमें एफआईआर है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन है।
बाकी सब जो है, जो हमारी बच्चियां यहाँ से गायब हैं, उनमें 15-16 साल की जो शादी की जो एज होती है, उसके चक्कर में अपने जो बच्चे जाते हैं, तो उसके बारे में भी अब गंभीरता पूर्वक जांच कर रहे हैं। तो ऐसा जो फिगर है, ज्यादातर बच्चे कहीं किसी के साथ में जाते हैं और फिर जो है घर वालों को पता चल जाता है, घर वाले को भी फोन वोन करते हैं। जब उनके साथ में ये पता चल चुका होता है कि चीटिंग करती है, तो फिर आकर के वो शिकायत है मेरे परिवार में माँ। यस, तो अपनी माँ ही ऐसी है जो अगर आपने किसी चीज को संकोच किया और आपने अपनी माँ को नहीं बताया, बहुत सारी चीजें रहती है जो हम शेयर करते हैं, जो भी हमारी कुछ प्राइवेसी वाली बात रहती है वो भी अपनी माँ को शेयर करते हैं। या कई हम आजकल बच्चों का पेरेंट्स अपने जो मम्मी पापा दोनों को भी बताते हैं कि पापा आज हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो भी बहुत सारी बातें बताते हैं कि आज हमको मैडम ने ये बताया है, आज सर ने हमें ये पढ़ाया, या ऐसी अच्छी बातें बताई, या कुछ चीजें ऐसी हुई जो हमारे क्लासरूम में या बच्चे हम साथ में पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों ने ऐसा हमें कुछ अलग बात बता दी या कुछ और किया। ये चीजें भी बताने चाहिए हमारे परिवार में। जब भी जाते हैं आप स्कूल से, तो जो भी घटनाएं होती है अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए, क्योंकि संकोच ऐसी चीज है जो आपका फ्यूचर खराब कर सकते हैं। एक बार आपके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लग गया, उसके बाद उसको निकालना बड़ा खराब रहता है। बहुत सारी चीजों में हम देख रहे हैं कि जरा से बच्चों में एक तो वो धैर्य नाम की चीज नहीं है ना, बहुत जल्दी गलत कदम उठाने की और कोशिश करने लग जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमसे कोई कुछ ऐसी गलती हो रही है तो उसको छुपाए नहीं, हमें बताएं। अभी आपने देखा छोटी बच्चों के लिए, लेकिन आप सब लोग समझदार बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हो जाती है जो हम खुद उसका सामना नहीं कर पाते और उसको संकोच की वजह से छुपा के रखते हैं। तो छुपाना कतई नहीं है। अगर आप अपने परिवार घर जा रहे हो तो घर में जाके अपने मम्मी पापा को बता दें। अगर बाहर हैं और ऐसी स्थिति होती तो 1098 का आपको नंबर बताया है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। या कोई भी अपना कोई बड़ा बुजुर्ग जा रहा है, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि हम लोग जब संयुक्त परिवार में रहते तो हर कोई अपने एक दूसरे की केयर करने वाला रहता था, एक दूसरे को छोटे बच्चे रहते संभालने वाला होता है। लेकिन एकल परिवार की वजह से माता पिता अपने नौकरी धंधा में लगे, काम करने में गए हुए हैं और हम बच्चे अपने हिसाब से रह रहे हैं। हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हम उसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन उसकी नीयत कैसी है वो हम नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए हम उस चीज को भी देखें, भले हमारा सगा परिवार का बच्चा हो या सगा कोई और भी हो या कोई पड़ोस का हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको हमारा जो विचार है, मन है, उसको उस हिसाब से उस व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ इन चीजों से बच सकते हैं। तो आप लोग अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस रखेंगे और आत्मविश्वास होना चाहिए आपको कि भाई नहीं, हमें पढ़ाई करना है, अच्छे बनना है, आगे बढ़ना है, तो ये घटनाएं जो है ये बहुत अपने आप में नाकाम हो जाती है। और जब आपने किसी को थोड़ा सा भी कहीं गए, बीच में कोई देख रहा है अपने को, किस नजर से देख रहा है या कोई अपने पास आने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें भी आप लोगों को अपने को वाच रखने की आवश्यकता रहती है। तो कोई भी चीज होती है तो आप लोग घबराए नहीं, डरे नहीं और अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने परिवार को बताएं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई अपने पास में कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा, उसको बता दे कि अंकल या भाई साहब ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बता सकते हो। कई बार आप बस में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, स्कूटी से जा रहे हो या कोई पीछे है या कोई लेट हो गए, हम लोग जा रहे हैं, तो भी आप लोग थोड़ा सा नजर चारों ओर दौड़ाएं कि हमारे पीछे कोई आ तो नहीं रहा, कोई हमको किस नजरिए से देख रहा है। किसी चीज आप लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप लोग को सबको अधिकारी बनना है, जनप्रतिनिधि भी बनना है, पुलिस भी बनना है, मीडिया से भी बनना है और भी बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर सब बनना है। तो कम से कम हम ये चाह रहे हैं कि ये जो इतनी बच्चियां हैं, ये बच्चियां अगर 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चे 1000 से 5000 बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ सुन लिया और हम हमारे यार दोस्त ये परिवार के हमारे छोटे भाई बहन उनको नहीं बताएं, उनको भी जाकर बताना है, ठीक है। और आज अपने मम्मी पापा को बताएंगे, अपने भाई बंधु को भी बताएंगे, जो और परिवार में आपके फ्रेंड लोग हैं या कोई और भी है उनको भी बताइए कि आज हमको इस प्रकार की बातें बताइए। तो अगर आप लोग अपनी बात दूसरों को भी बताएंगे तो वो भी जागरूक होंगे, आप खुद भी जागरूक होंगे और प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, पुलिस भी अपना इतना मुस्कान अभियान, मतलब आपकी मुस्कान पे कभी भी आहत। आदरणीय कलेक्टर मैडम, एसपी साहब, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मीडिया से आए हुए अतिथिगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि कार्यक्रम का शीर्षक है, बैनर पे दिखाई भी देता है, मुस्कान विशेष अभियान। देख करके पूरी तरह से स्पष्ट समझ में नहीं आता है मुस्कान विशेष अभियान मतलब क्या। तो
पहले मुस्कान अभियान चलाया जाता था नाबालिग बच्चों की दस्तयाबी के लिए, चाहे वो बेटियां हो चाहे वो बेटे हो। अगर वो नाबालिग है, घर से गुम हुए हैं, मुकदमे कायम होने के बाद उनकी दस्तयाबी के लिए बड़े स्तर पे ऑपरेशन चलाया जाता था। इस बार ये हुआ है कि 1 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये रहेगा कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं घर से जो गुम हो गए हैं, हम उनको ढूंढने का प्रयास करें, पहला। दूसरा, आज के समय में किस तरह के अपराध हमारे चारों तरफ हमको देखने को मिल रहे हैं, वो अपराध क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसके उपाय क्या हैं। इसके अलावा है सोशल मीडिया। जैसा कि सभी जानते हैं आज के समय में सभी उम्र के बच्चों के पास, बड़ों के पास मोबाइल होते हैं। मोबाइल पे कई तरह की सुविधाजनक चीजें तो हमारे लिए हेल्पफुल है। सिर्फ कुछ ऐसी सामग्री भी, अश्लील सामग्रियां भी मोबाइल में उपलब्ध होती हैं। उसके उपयोग को रोकना, वो किस तरह से नुकसानदायक है उसको रोकना। इसके अलावा भी किस तरह के अपराध सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकते हैं। तो ये सारे बिंदुओं को कवर अप करते हुए इस अभियान को चलाए जाने का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। साथ ही आप हमारे भी जितने भी सम्मानित अतिथिगण उपस्थित हुए हैं वो भी इस संदेश को सभी जगह पहुंचाए, बच्चों को ढूंढने में हमारी हेल्प करें, इसके साथ ही जागरूक करने में हेल्प करें। महिलाओं के प्रति आदर का जो भाव है वो हम अपने घर से, बालपन से ही शुरू करें। हमारे बच्चों को, चाहे बेटा हो बेटी हो, उनको प्रारंभ से ये शिक्षा दी जाए कि महिलाओं का सम्मान करना, उनके प्रति आदर भाव रखना कितना आवश्यक है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। 1 तारीख से शुरू हुआ है, 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें किन बच्चों से संपर्क करना है, तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनसे तो मिलना ही है। साथ ही जो दूरस्थ ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में जाकर के भी इस तरह के कार्यक्रमों को करवाना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। और आज का जो कार्यक्रम है वो इसी संदर्भ में आयोजित किया गया है। और जो कार्रवाइयां हैं उसके बारे में हम पूर्व में भी सभी को बता चुके हैं। तो ये इस कार्यक्रम की मंशा है।